आशिक अपनी ढपली अपना राग में आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री प्लान के बारे में। दरअसल अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ बच्चे पैदा करने का प्रचार करते दिख रहे हैं। एआईएमआईएम नेता मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते दिख रहे हैं। गुफरान नूर ने कहा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे और ओवैसी साहब प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करो, लेकिन यह शरीयत के खिलाफ है। वहीं संतों और बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि आज ही मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर मुहर लगाई है। सवाल यह है कि देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा, और अगर मुस्लिम ऐसी अपीलों पर ध्यान देंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लग सकेगा। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं और उनका भाषण विधानसभा में चल रहा है। उत्तरार्ध में सरकार कार्य कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से इन 4.25 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा क्या रही है, कैसे विकास की यात्रा आगे बढ़ी है, इस पर सदन को भी और हमारे सभी सदन में मौजूद माननीय सदस्यों को भी स्वयं भी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका ये रिपोर्ट कार्ड ही उनको जनता के सामने उनकी विश्वसनीयता को परखने का एक माध्यम भी मिलेगा। सदन की इन लगभग 5 वर्षों के अंदर चली कार्रवाई की जो समृद्ध चर्चाएं रही हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं, अभिनंदनीय रही है। देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र की से बहुत सारे मानक इस दौरान प्रस्तुत हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का यह विधानमंडल पहला विधानमंडल था जिसने यूएन के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लंबी चर्चा को और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संविधान दिवस का कार्यक्रम पहली बार मनाने का कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की से सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर रहा हो, या फिर इस दौरान उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को लेकर के जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, इन सब को लेकर के रहा हो, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक रहा है। महोदय, जब यहां पर मैं मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया, उसमें हमने जिन बातों को ध्यान में रख करके अपनी पूरे कार्यक्रम को और अपने पूरे कार्य योजना को बढ़ा करके प्रस्तुत किया था, उसमें हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पंक्तियां भी बराबर हमें अनुप्रेरित करती थी
कि धरती माता प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वचनों को भी सदैव ध्यान में रखकर के कार्य किया कि आर्थिक योजनाओं का आर्थिक प्रगति का माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। और इन बातों को ध्यान में रखकर के जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, महोदय, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। हमने योजनाएं बनाते समय अपने पराये का ध्यान, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के इन मंत्रों को ध्यान में रखा, सबका साथ और सबके विकास का, क्योंकि हम सबका मानना था कि जो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमने केवल एक बात माना था कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य किया। यद्यपि कहने के लिए हमारी सरकार को 4.25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सरकार को कार्य करने का कुल 3.5 वर्ष का समय ही मिल पाया। लगभग 20 महीने का समय तो कोरोना महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने गुजारा है, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनौती आती है तो चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा भी लेती है। कोरोना कालखंड में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हुई, उसके सामने नतमस्तक हुई, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में